المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 246 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हज की आखिरी आयत करीमा की तफसीर होगी, यानी आयत नंबर 78 की। इस आयत करीमा से मुतालिक पिछली 6 नशिस्तों में हम तफसीरी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर चुके हैं। आज की इस नशिस्त में इस आयत करीमा का एक किताब बतौर तफसीर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुव जतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह हुव मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। जिस क़ितए से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी वो ये है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास। तफसीरी मालूमात पेश करने से पहले बतौर तआरुफ़ एक बात ये ज़िक्र कर दूँ कि इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन के यहाँ ये मसला ज़ेर बहस है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यानी ये जो तस्मिया है अलमुस्लिमीन का उम्मत मुहम्मदिया के लिए, ये किसकी तरफ से है? क्या ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से है या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से? यानी इस फ़ेल की निस्बत किसकी तरफ दी जाएगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से ये तस्मिया है कि उन्होंने उम्मत मुहम्मदिया को अलमुस्लिमीन कहा, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलमुस्लिमीन कहा है? इस सिलसिले में तफसीरी मालूमात आगे पेश की जाएंगी, लेकिन अत-तफ़सीरुल मुहर्रर लिल क़ुरआनिल करीम, जिसमें जो तफसीर का एक अजूबा है, इस सिलसिले में उलमा का एक लजना और एक मुंतखब ताइफ़ा ने इस पर काम किया है। उन्होंने इसका माना ही ये बताया है कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा, मतलब ये हुआ कि अल्लाहु सम्माकुमुल मुस्लिमीन फ़ी क़ब्लि नुज़ूलिल क़ुरआन फ़ी कुतुबिल अंबिया इस-साबिक़ा। यानी एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले की जो किताबें थीं, जो अल्लाह ने अंबिया पर नाजिल की, तो उनमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए अलमुस्लिमीन का नाम इंतखाब फरमाए और फिर कहा कि वसम्माकुमुल मुस्लिमीन अयज़न फ़ी हाज़ल क़ुरआन। यानी जो पिछली शरीयतें के जो पाबंद थे, अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर जो ईमान लेकर के आए, उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलमुस्लिमीन का नाम इंतखाब फरमाए और हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने अलमुस्लिमीन का नाम इंतखाब फरमाए, पिछली किताबों में भी और इस कुरान में भी। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ़ेल की निस्बत अल्लाह की तरफ है, यानी हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला सम्माकुमुल मुस्लिमीन फ़ी कुतुबिल अंबिया इस-साबिक़ा। जो पिछली शरीयतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताबें नाजिल की, उनमें भी उम्मत मुहम्मदिया के लिए अलमुस्लिमीन या दीगर उम्मतों के लिए भी जिन्होंने भी अल्लाह पर ईमान लेकर के आए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कौन फरमाबरदार हैं, अल्लाह के नाफरमान कौन हैं, इनमें तमीज़ करने के लिए जो तस्मिया है वो अल्लाह ताला ने अलमुस्लिमीन के तौर पर इंतखाब फरमाए। तो इसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और कहा कि वसम्माकुमुल मुस्लिमीन अयज़न फ़ी हाज़ल क़ुरआन। कुरान मजीद में हम देखते हैं कि जो पिछली शरीयतें या पिछले यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो अंबिया हैं, उनके जो किस्से बयान किए गए हैं, उनमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के मुकाबले में जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के दीन को कबूल किया, अंबिया पर ईमान लाए, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलमुस्लिमीन ही का नाम जो है मतलब इंतखाब फरमाए हैं। मसलन आप देखो सूरतुल बक़रा के वस्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहला जो जुज़ है उसका बिल्कुल आखिरी हिस्सा, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। सुब्हानअल्लाह। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है मतलब जमी शराए के लिए, यानी सभी जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं वो अपने उन पर ईमान लाने वालों के लिए, जो उन पर ईमान नहीं लाए हैं, जिन्होंने उनकी तकज़ीब की, जो उनके मुखालिफिन में से हैं, तमीज़ के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तस्मिया रखा है वो ये है कि अलमुस्लिमून।
सूरत आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में भी मुशरिकीन के मुकाबिल जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, जिन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल किया है, जिन्होंने कहा कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, कहा कि तुम्हारे लिए तस्मिया ये है कि अल मुस्लिमीन। इस सिलसिले में एक हदीस है जो बहुत मारूफ हदीस है, हाफिज़ इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने भी इसको जिक्र किए हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। ये जो हदीस है हारिस अल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो सुनन तिरमिज़ी के अब्वाबुल अम्साल में मज़कूर है, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने उस पर जो हुक्म लगाए हैं, कहा कि हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीब, और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। उस हदीस में बहुत सारी बातें हैं। दरअसल बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को और यहया अलैहिस्सलाम दोनों को, जो दोनों रिश्तेदार भी हैं, मुआसिर भी हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 5 बातों का मुकल्लफ किए थे कि जो है मतलब इस पर अमल करें और जाकर के बनी इसराइल को भी बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कहा और यहया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने कहा। यहया अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मुकल्लफ किया कि इन 5 बातों पर आप अमल करें और बनी इसराइल को जाकर के बताएं, और एक वक्त तय कर दिया गया कि जो है इस वक्त में जाकर के बताना है, बहुत मुमकिन था कि जो है मतलब यानी कुछ ताख़ीर हो जाए यहया अलैहिस्सलाम से और वक्त निकल जाए जिस वक्त में बनी इसराइल को बताना चाहिए था। उससे कबल ही ईसा अलैहिस्सलाम जो है यहया अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के कहा कि जो है इन्नल्लाह अमरका बिखम्सी कलिमातिन लितअमल बिहा व तअमुर बनी इसराइल लियअमलू बिहा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको 5 बातों का मुकल्लफ किए हैं, 5 बातों का हुक्म दिए हैं कि आप भी अमल करें और जाकर के बनी इसराइल को बताएंगे, बनी इसराइल अमल कर लें। देखो, अल्लाह ने आपको ना ये कि सिर्फ अमल करने के लिए कहे हैं, बताने के लिए भी कहे हैं। अगर आप जाकर के नहीं बताएं तो फिर जाकर के मैं बता देता हूँ। तो यहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा ना करें, इस पर जो है मतलब मुझे सबकत हासिल हो, क्योंकि अल्लाह ने पहले मुझसे कहे हैं तो जाकर के पहले मैं जाकर के लोगों को बताऊंगा। बहरहाल इसमें जो है काफ़ी तफसीलात हैं। आप देखिए कि हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक शाहकार किताब है अल-वाबिलुस सय्यिब मिनल कलिमित तय्यिब, काफ़ी ज़ख़ीम मुहक़्क़िक़ हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो है मतलब वो किताब इसी हदीस पर कायम है। आप जो है मतलब एक नज़र डाल लीजिए, शामिला में भी हो सकती है, PDF में भी रहेगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतबूअ नुस्खा मौजूद है, मुहक़्क़िक़ नुस्खा। उस हदीस के में एक ततिम्मे के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुना करके सहाबा से कहा कि व अना आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन। अब मैं तुमको 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का हुक्म दी है, और कहा कि अस्समअ वत्ताअतु वल जिहादु वल हिजरतु वल जमाअ। और फिर अल जमाअ से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहती बयान फरमाया और कहा कि फ़इन्न मन फ़ारक़ल जमाअ क़ीद शिब्रिन, एक बालिश भी अगर कोई मतलब जमात उम्मत मुस्लिमा से, जो मुसलमानों का एक अमीर हो, मुसलमानों का एक इमाम हो, और एक जमात जो मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत है जो है, उससे अगर कोई खुरूज करता है, निकल जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द ख़लअ रिबक़तल इस्लाम अन उनुक़िही इल्ला अन यरजिअ इलैहि। वो कि इस्लाम का जो तौक़, जो कि इस्लाम का वो एक अहद जो उसने किया था इस्लाम से वाबस्तगी का, गोया कि उसने जो है अपने आप के उससे दूरी इख्तियार कर ली है, इल्ला ये कि जो है मतलब उसमें वो दाखिल हो जाए, दोबारा लौट करके आ जाए, वरना फिर ऐसी सूरत में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर उसका ठिकाना जो है मतलब जहन्नम होगा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा की जो शनाख्त है, अल्लाह ने हमें जो नाम दिए हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो अल-मुस्लिमीन, अल-मुअमिनीन, अल-मुत्तक़ीन, या जो है मतलब अस्हाबुल हदीस, अहलुल हदीस, अस्हाबुल असर, as-सलफ़िय्यीन, ये सब जो है मतलब जो मासूर जो अलक़ाब हैं कुरान से, हदीस से, सहाबा के फ़हम से, जो हमारे लिए जो निस्बत की जो हैसियत रखती है, जहाँ पर हम मरहला बमरहला या हालात के एतबार से जो हम निस्बतें जो इख्तियार करते हैं, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन के मुकाबले में अल-मुस्लिमीन, अहले बिदअत के मुकाबले में अहलुस सुन्ना या सलफ़िय्यून या अहलुल असर, अस्हाबुल हदीस वगैरह, कहा कि इन निस्बतों का जो हमारे से ताल्लुक़ होना चाहिए वो तो बजा है, लेकिन इसके बजाय ख़ानदानी और इलाक़ाई निस्बतें इतनी हावी हो जाएँ इंसान पर, जो उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द होने के बावजूद भी वो अपनी ख़ानदानी और इलाक़ाई निस्बत पर इफ्तिखार करे और उस पर जो है मतलब लोगों को एकजा करे और उम्मत मुस्लिमा का जो है शिराज़ा बिखेर के रख दे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन इद्दअ दअवल जाहिलिया फ़इन्नहु जुसा जहन्नम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऐसे आदमी को बहुत ही ज़लील और ख़ार होकर के बिल्कुल घुटने के बल जो है उसको जो जहन्नम में मतलब जहन्नम रसीद होने की अल्लाह के रसूल ने बात कही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप अलैहिस्सलाम जब इस बात को बयान फरमाए तो एक सहाबी ने कहा कि व इन सल्ला वसम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि वो नमाजी है, रोज़ेदार है, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन सल्ला वसाम, उठ नमाजी हो, रोज़ेदार हो, तब भी, यानी सुभान अल्लाह, अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की जो तअस्सुब वाले जो यानी अज़बियत जिसमें हो अलाक़ाई और निस्बती एतबार से, ख़ानदानी एतबार से इस्लाम पर उसको अगर फ़ौक़ियत हासिल हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़दउ बिदअवल्लाह अल्लज़ी सम्माकुमुल मुस्लिमीनल मुअमिनीन इबादल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नाम से तुम्हें मौसूम की है, अल मुस्लिमीन अल मुअमिनीन यानी इबादुर रहमान इबादल्लाह, इन नामों से अपने आप को मौसूम करें, ख़ानदानी और इलाक़ाई बस तारुफ़ के हद तक, वरना इस्लामी जो निस्बत है उसके पर वो जो अगर फ़ौक़ियत उसको हासिल हो जाए तो कहा कि फ़इन्नहु जुज़ा जहन्नम। बहरहाल मुझे कहने का मकसूद ये है कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये तस्मिया किसकी तरफ से, अहले इल्म के माबैन जो है, भले ही ये एक मुत्तफ़क़ अलैह मामला है, लेकिन एक आध अहले इल्म ने इससे एक अलग बात भी कही है। लेकिन जमहूर मुफ़स्सिरीन का ये कहना है कि जो है मतलब क़ाइल अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, इस फ़ेल की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी। तफ़सीरुल मुहर्रिर कुरान करीम का मैंने हवाला दिया इसलिए कि उसमें अल्लामा वाहिदी रहमहुल्लाह के हवाले से, जो अबुल हसन अली इब्न अहमद इब्न मोहम्मद नेसाबूर के हैं, 468 हिजरी आपका सन वफ़ात है। आपके असबाबुन नुज़ूल तो हमारे पास है, लेकिन जो आपकी तफासिर हैं वो हमारे पास नहीं है, चाहे वो औसत हो, चाहे वो मुफस्सल और मुख्तसर हो, कोई तफसीर उनकी हमारे पास नहीं है। इसलिए तफ़सीरुल मुहर्रिर कुरान करीम के हवाले से मैं आपके सामने आपका क़ौल ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपके हवाले से बताया गया है कि आपने कहा कि क़ालल मुफ़स्सिरून व अहलुल मआनी, यानी जो मुफस्सिरीन हैं, यानी जैसे कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने कहा कि अक्सरुल मुफस्सिरीन, तो जमहूर मुफस्सिरीन और जो बलागीन हैं उन्होंने इस आयत करीमा के बारे में कहा कि हाज़ा किनायतुन अनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो इसमें जलाल अल्लाह उसका जो है मतलब इजहार यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन कहा कि इसमें यही बात बताई गई है कि इसकी जो निस्बत है वो अल्लाह की तरफ होगी। अल्लाह ने ये बात कही है कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इसलिए अल्लामा वाहिदी रहमहुल्लाह के हवाले से ये बात जिक्र की गई है कि अल्लाह तआला सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल इंज़ालिल क़ुरआन व फ़िल कुतुब अल्लती उनज़िलत क़ब्लहुम, यानी कुरान मजीद की नुज़ूल से पहले की जो किताबें हैं उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को जो तस्मिया दी है वो ये है कि अल मुस्लिमून, और जो है वफ़ी हाज़ल कुरान, यानी हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु वफ़ी हाज़ा से मुराद वफ़ी हाज़ल कुरान, इस कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ही ये तस्मिया है कि अल मुस्लिमून। ये जो इमाम बग़वी हो या अल्लामा वाहिदी हो आपसे पहले के जो कहा ना कि मतलब यानी एक जमात ने उलमा की ये बात कही है, उनमें जिन उलमा के नाम उस तफ़सीरुल मुहर्रर में मज़कूर हैं, सहाबा में से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इसी तरह से आपके तलामीज़ा में से इमाम मुजाहिद हैं, अता बिन अबी रबाह हैं, इमाम ज़हाक हैं, इमाम क़तादा हैं रहमहुमुल्लाह अजमईन, इसी तरह से बाद के उलमा में से जो है मतलब जो दूसरी सदी हिजरी के हैं, कूफा के मारूफ मुफस्सिर इस्माइल असुद्दी हों, 127 हिजरी आपका सन वफ़ात है, काफ़ी मतलब हमने आपके बारे में जिक्र कर चुके हैं, और साथ में मुक़ातिल इब्न हय्यान का भी जो है उसमें नाम मज़कूर है रहमहुमुल्लाह अजमईन। इन सब असहाब इल्म ने कहा कि इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है, कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इसके बावजूद एक हैरान कुन बात यह है कि इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है यहाँ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह के जामिउल बयान अन तावील अल कुरान, उसमें आपने इस आयत करीमा की तफसीर में अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह के हवाले से कौल जिक्र किए हैं। हालांकि सबसे पहला रद्द भी इमाम तबरी ही ने किए हैं उन पर रहमहुल्लाह, मैं आगे जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह ने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये जो तस्मिया है कहा कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है। आपने कहा कि अला तरा इला कौली इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस कौल को पर आपकी नज़र नहीं है कि जो सूरह बकरा में आपकी दुआ है ना, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। देखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से आपने जो दुआ की है वो यही दुआ है कि रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक। ऐसी सूरत में हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये जो निस्बत है वो इब्राहीम की तरफ है अलैहिस्सलाम। ये तो आपने एक दूर की दलील आपने पेश की, मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला अहले इल्म ने कैसे आप पर रद्द किया है। लेकिन एक हैरान कुन बात जो अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह से मिलती है, बहुत ही अजीब व गरीब बात। आपने कहा कि पूरे कुरान मजीद में जब भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पिछले अंबिया के जब किस्से अल्लाह ने बयान फरमाया तो उसमें यानी अल ईमान ही का जिक्र हुआ है, लेकिन जब उम्मत मुहम्मदिया का अल्लाह ने जिक्र फरमाए तो उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल इस्लाम वल ईमान दोनों का जिक्र फरमाए हैं।
आपने कहा कि लम यज़कुरिल्लाहु तआला अल इस्लाम वल ईमान गैर हाज़िहिल उम्मा, यानी अल उम्मा अल मुहम्मदिया। कहा कि उम्मत मुहम्मदिया का जिक्र कुरान मजीद में जहाँ हुआ है वहाँ अल इस्लाम अल ईमान दोनों का जिक्र हुआ है। और आपने कहा कि ज़ुकिरत बिल ईमान वल इस्लाम जमीअन, यानी दोनों का जिक्र हुआ है जब भी उम्मत मुहम्मदिया का जिक्र हुआ है। लेकिन आपने पूरे जज्म के साथ कहा कि वलम नस्मा उम्मतन ज़ुकिरत इल्ला बिल ईमान। कहा कि कुरान मजीद में हम उम्मत मुहम्मदिया के अलावा किसी और उम्मत का हमें जहाँ जिक्र हुआ है कुरान में, उसमें सिवाय ईमान के अलावा इस्लाम का भी जिक्र हुआ हो। कहा कि ऐसी किसी आयत करीमा का हमें इल्म नहीं है। मतलब ये कि नुज़ूल कुरान पर आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि किसी भी किस्से में जो दीगर अंबिया के किस्से हैं उनमें ईमान का जिक्र मिलता है, इस्लाम का जिक्र नहीं मिलता है, यानी लफ्ज़ इस्लाम का। जबकि उम्मती मोहम्मदिया का जहाँ जिक्र हुआ है कहा कि दोनों अल्फाज मज़कूर हैं। वाक़ईतन मैं बहुत हैरान हुआ इस बात पर। अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह रिवायत बयानी की अगर बात करते हैं तो आपका हुक्म ज़ईफ़ है। 182-83 हिजरी सन वफ़ात है आपका। लेकिन तफसीर के बाब में आपके जो नक़ूलात हैं, मैं शख्सी तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह की तफसीरी मालूमात से मैं बहुत मुस्तफ़ीद हुआ हूँ एक अरसे से। यानी इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह खुसूसी तौर पर आपके अक़वाल लाने में जो है बड़ा एहतिमाम किया है। तो ऐसी सूरत में आपने जो इतना बड़ा दावा किया है कि पिछली उम्मतों के जब किस्से बयान किए गए हैं तो उनमें इस्लाम और ईमान एक जगह मज़कूर नहीं है, सिर्फ ईमान ही मज़कूर है, जबकि उम्मत मोहम्मदिया के कहाँ जहाँ जिक्र हुआ है वहाँ इस्लाम और ईमान मज़कूर है। वाक़ईतन जो है ये बात जो है गलत है, दुरुस्त नहीं है। अफ़ल्लाहु अन्हु व गफ़रल्लाहु लह। मैं जो है आपसे गैर मामूली तौर पर जो है हम आपकी नक़ूलात हम पढ़ते हैं और आयत करीमा को समझने के लिए आपसे मिलने वाली जो तफसीरी मालूमात हैं इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए अहले इल्म ने बहुत ही एहतिमाम किया है आपके नक़ूलात को पेश करने में। लेकिन इस बाब ने सुभान अल्लाह पता नहीं कैसे बहसत बशर जो है आपसे यहाँ पर चूक हो गई, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सूरत ज़ारियात में देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। महान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम का भी किस्सा बयान फरमाया जो कि रिश्तेदार भी हैं और मुआसिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, कहा कि क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैति मिनल मुस्लिमीन। देखो सुभान अल्लाह, फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैति मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में इस्लाम और ईमान को एक साथ अल्लाह ने बयान फरमाए। लेकिन जो है अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह ने कहा कि लम नस्मा उम्मतन ज़ुकिरत इल्ला बिल ईमान। तो आपको कहने और दरअसल बात यह है कि आपने जो कहा कि इसके कायल इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, वो दुआ भी तो इब्राहीम ही की तो है ना अलैहिस्सलाम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो सरीह रद्द है आपके इस मौक़िफ़ पर। बहरहाल अफ़ल्लाहु अन्हु व गफ़रल्लाहु लह। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इसीलिए मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह इमामुल मुफस्सिरीन, आपने जब अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह का इस कौल को जब अपनी सनद से पेश किया तो आपने फ़ौरन कहा कि फ़मा वजह लिमा क़ाल इब्न ज़ैदिन। कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम रहमहुल्लाह ने जो बात कही है, कहा कि मतलब ये मुस्तरद बात नहीं है, इसके लिए कुरान मजीद की कोई आयत करीमा आपकी मुआविन नहीं बन पा रही है, आपके इस मौक़िफ़ की तायद में कोई आयत करीमा वगैरह नहीं है। आपने कहा कि लिअन्नहु मालूमुन लम युसम्मी इब्राहीम उम्मत मुहम्मदिन अल मुस्लिमीन। कहा कि ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए इब्राहीम, देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को कहे होंगे कि आप जो है अल मुस्लिमीन हैं, लेकिन इस उम्मत के लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए कहा कि लिअन्नहु मालूमुन लम युसम्मी इब्राहीम उम्मत मुहम्मदिन अल मुस्लिमीन। उम्मत मुहम्मदिया के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी तौर पर भी मुस्लिमीन का तस्मिया नहीं दे सकते। वजह क्या? वजह ये कि लिअन्नल कुरान उन्ज़िला मिन बादिही बिदहरिन तवील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक तवील ज़माने के बाद, कमोबेश 3000 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा एक ज़माने के बाद कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उम्मत मुहम्मदिया के लिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा, यानी इमाम मुजाहिद ने कहा कि व फ़ी हाज़ल कुरान। तो कुरान में जब तस्मिया है तो कुरान में जो तस्मिया है वो इब्राहीम ने कैसे दिया अलैहिस्सलाम। तो इस एतबार से इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में यानी एक तो वो कौल भी जिक्र किया है कि जो है मतलब यहाँ पर मुराद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, अल्लाह की तरफ निस्बत होगी। और एक शाज़ कौल भी आपने जिक्र किया कि जो है यानी बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इससे मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम है।
लेकिन आपने कहा कि जो कौल जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास और आपके तलामीज़ा से जो हमें कौल मिलता है कि इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह ने ये बात कही है और इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने भी इसको इख्तियार किया है। तो हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस बात को जिक्र करने के बाद कहा कि हाज़ा हुवा सवाब, हाज़ा हुवा सवाब। उसके बाद आपने जो बात बयान फरमाई कहा कि एक आयत करीमा पर नज़र रखी जाए। ये इमाम इब्न कसीर कह रहे हैं रहमहुल्लाह, कहा कि अल्लाह ताला ने कहा वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, ये हुक्म किसने दिए? अल्लाह ने दिए। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा इज्तबाकुम, यानी हुवल्लाहु इज्तबाकुम, तो वहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मुराद है। कहा कि हुवा जितबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। तो गोया कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि देखो लिअन्न अल्लाह तआला क़ाल हुवा जितबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, जब इस बात को अल्लाह ने बयान फरमाए तो कहा कि सुम्मा हस्सहुम व अग़राहुम इला मा जाअ बिही रसूल सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि बिअन्नहुम मिल्लतु इब्राहीम मिल्लत इब्राहीम मिल्लत अबीहिम इब्राहीम अल खलील। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस बात को बयान फरमाया कि हुवा जितबाकुम व मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जब इस बात को बयान फरमाया कि देखो अल्लाह ने दीन के लिए तुम्हारा इंतखाब किए हैं, इस दीन में कोई हर्ज नहीं है, कोई मशक्क़त नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजीद उभारते हुए कहा कि हुवा जितबाकुम व मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। ये भी तो अल्लाह ही कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन एक समाहत का पहलू रखे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसीलिए कहा कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। फिर साथ में अल्लाह ने इस बात को भी बयान फरमा दिए कि वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इस दीन के लिए अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है और ये वो दीन है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किए थे। आप उनके नक्शे कदम पर चलिए और अल्लाह ने कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इस तरतीब से ये बात बताई जा रही है कि ये सभी बातें अल्लाह ही की तरफ से हैं। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि सुम्मा ज़करा मिन्नतहु अला हाज़िहिल उम्मा बिमा नव्वहा बिज़िक्रिहा व सनाई अलैहा फ़ी सालिफ़ि दहरी व क़दीम ज़मान। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इस दीन के लिए चुन लिए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें मिल्लत इब्राहीम पर कायम रखे हैं और कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। मज़ीद एक बात ये बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि पिछली उम्मतों में भी और इस कुरान में भी तुम्हारे लिए हमने जो तस्मिया जो तुम्हें नाम दी है वो है कि अल मुस्लिमीन, तुम्हें इसे इख्तियार करना चाहिए। ये कदीम नाम तुम्हारे लिए पिछली शरीयतों में भी तुम्हारे लिए यही नाम था और आज इस कुरान में भी तुम्हारे लिए यही नाम जिक्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कौल की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी। कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने साथ में एक बात भी बयान फरमाए कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, कहा कि अल्लाह ने कहा है। इसकी मज़ीद एक दलील आपने ये दी कि अल्लाह ताला ने आगे बयान फरमाया लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास। अल्लाह ताला ने कहा कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लितकूनु शुहदाअ अलन नास। यह आयत करीमा है, लितकूनु शुहदाअ अलन नास। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को एक जो फजीलत बयान कर रहे हैं साथ में ये भी बयान फरमा रहे हैं कि पिछली शरीयतों से मुताल्लिक़ जो कुछ कार्रवाई हुई है तुम्हें आज इस शरीयत का पाबंद किया जा रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें उस नाम से मौसूम कर रहे हैं जो पिछली शरीयतों में भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए इंतखाब किए थे, ताकि तुम पिछली सारी शरीयतों के जो मानने वाले हैं या मुखालिफिन हैं सब पर तुम गवाह बन करके रहो। इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी। कहा कि लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास। लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा कि लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास, इसकी तफसीर करते हुए कहा कि ऐ जअलनाकुम कज़ालिका उम्मतन वसतन उदूलन खियारन मशहूदन बिअदालतिकुम इंद जमीअल उमम, कि पिछली सारी शरीयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी फजीलतें बयान कर दी हैं, मुसल्लम है तुम्हारी फजीलतें, सुभान अल्लाह। यानी इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक तुम्हारी फजीलतें पिछली शरीयतों में भी मुसल्लम है कि तुम कितने अजीम लोग हैं। यानी गोया कि पिछली शरीयतें जो पिछले जो अम्बिया आए ना, उन अम्बिया को कौन उन पर ईमान लाए कौन ईमान नहीं लाए, अम्बिया ने अपना हक अदा किया कि नहीं अदा किया, कल रोज़े क़यामत इस उम्मत मुस्लिमा को उम्मत मोहम्मदिया को खड़ा किया जाएगा ये गवाही दे इनके बारे में।
इतनी बड़ी फजीलत, सुभान अल्लाह। इसलिए कि पिछली जितनी भी जो है मतलब शरीयतें और कौमें आई हैं, जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, उन पर जो उनके साथ उनके दौर में जो लोग रहे हैं, जो अहले इस्लाम रहे हैं खुसूसी तौर पर, उनके यहाँ उम्मत मोहम्मदिया की जो फजीलत है वो मुसल्लम है, वो मारूफ है। ये इनकी सियादत, इनकी फजीलत, जैसे कि हाफिज़ इब्न कसीर ने बड़ी तफसील से बताए हैं रहमहुल्लाह। एक हदीस में आपको बयान करता हूँ कि लियकुन रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। देखो सुभान अल्लाह, कल रोज़े क़यामत ऐसा होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर नबी से पूछेंगे, हमने आपको जो नबी बनाए हैं, अपना 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 मामला आपने सही तौर पर अंजाम दिया कि नहीं दिया। और सारे लोगों को भी बुला के पूछेंगे, अंबिया ने कहे कि नहीं कहे, बताओ। सुभान अल्लाह। सूरह आराफ में अल्लाह ने क्या कहा, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। अल्लाह ताला रसूलों को भी बुला के पूछेंगे, तुमने अपना अपना फरीज़ा अंजाम दिया कि नहीं दिया, और उनकी उम्मत को भी बुला के पूछेंगे कि ये आकर के तुमको बताए कि नहीं बताए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन सुभान अल्लाह, देखो आप मुशरिकीन कितने झूठे होते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कितने झूठे होते हैं। एक हदीस है, बड़ी बहुत मारूफ हदीस है, सही बुखारी की, सही बुखारी में किताब अहादीस अल अंबिया में और किताब तफसीर में, मैं किताब तफसीर से सुना रहा हूँ आपको, सूरह अल बकरा की, सही बुखारी की। उसमें क्या है कि अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि यानी किताब अहादीस अल अंबिया में जो हदीस है उसमें ये लफ्ज़ आता है कि यजीउ नूहुन व उम्मतुहु, और सूरह किताब तफसीर में जो हदीस है उसमें ये अल्फाज आते हैं कि युदआ नूहुन, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, गोया के नाम लेकर के, नूह अब आप आइए। अल्लाहु अकबर, एक एक नबी को करके नूह अलैहिस्सलाम आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा ना, सही बुखारी की किताब अहादीस अल अंबिया में जिस तरीके से वो हदीस है उसमें अल्फाज हैं कि यजीउ नूहुन व उम्मतुहु, नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ आएंगे। अल्लाहु अकबर। और जब नूह अलैहिस्सलाम आएंगे, जैसे आपको बुलाया जाएगा, तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि लब्बैक व सअदैक या रब, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला नूह अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि हल बल्लग़त, मैंने जिस काम का आपको मुकल्लफ किया था, जो फरीज़ा आपके लिए अंजाम देना था, हल बल्लग़त, क्या आपने दावत व तबलीग का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह अकबर, यानी 950 साल का हिसाब किताब लिया जा रहा है। हल बल्लग़त, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नाम, ए अल्लाह, मैंने जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था, मैंने उस फरीज़े को अंजाम दे दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम है, उस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएंगे, और बुला करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस कौम से पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि हल बल्लग़कुम, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का जो मामला है, अल्लाह ताला की तौहीद का जो मामला है, आपके सामने रखा। हल बल्लग़कुम, क्या उन्होंने आप तक दावत दी दीन की। कौम क्या कहेंगे मालूम उनकी, कहेंगे मा अताना मिन नज़ीर, मा अताना मिन नज़ीर। नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब कर देंगे वहाँ पर भी, और बल्कि तकज़ीब इत्तिहाम है उन पर, कहेंगे हमारे पास है ही नहीं, हमको कुछ बताया नहीं इन्होंने। अब फिर नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा और बुला करके पूछा जाएगा कि भैया आप तो कह रहे हैं कि जो है मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैं यशहदु लक, कौन है तुम्हारा गवाह बताओ। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुहम्मदुन व उम्मतुहु, मुहम्मदुन व उम्मतुहु, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत गवाह है कि मैंने जो है मतलब अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उम्मती मोहम्मदिया को भी बुलाएंगे और अल्लाह के रसूल को भी बुलाएंगे, यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उम्मती मुस्लिमा से पूछा जाएगा, क्या नूह अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग का मामला पूरा अंजाम दे दिया कि नहीं दे दिया। उम्मती मोहम्मदिया से मुराद अल्लाह के रसूल पर जो ईमान लेकर के आए हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं और जो है आप होंगे इंशाअल्लाह ताला। और उम्मती मोहम्मदिया नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में कहेंगे कि ए अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने अपना जो फरीज़ा था मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया। उम्मती मोहम्मदिया उनके हक़ में गवाही देगी। अब फिर उम्मती मोहम्मदिया की तस्दीक के लिए अल्लाह के रसूल से पूछा जाएगा, तो अल्लाह के रसूल कहेंगे कि मेरी उम्मत सही कह रही है। अल्लाहु अकबर, ये फजीलत है अल्लाह के रसूल की। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामुल गुयूब, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, अल्लाह ताला सारे रसूलों को इकट्ठा करेंगे। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, क्या क्या मतलब क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ। वो कहेंगे क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, अल्लामुल गुयूब का मामला है। लेकिन देखो तरतीब कैसी है, नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जा रहा है, उनकी कौम को बुलाया जा रहा है, उनकी कौम के एतबार से फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है तुम्हारा गवाह पेश कीजिए। उम्मती मोहम्मदिया को जो है अल्लाह के रसूल के साथ लाया जाएगा, उम्मती मोहम्मदिया गवाही देगी। फिर उम्मती मोहम्मदिया के साथ ऐसे सूरत में अल्लाह के रसूल आखिर में कहेंगे हाँ मेरी उम्मत सही कह रही है।
फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यही बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास, सूरतुल बक़रा में, सूरतुल निसा में और सूरतुल हज में। इन सारी आयतों का यही माना मफ़हूम है, उम्मती मुस्लिमा की ये फजीलत है। तो ये जो उम्मती मोहम्मदिया का जो मामला है ये यही है कि उम्मती मोहम्मदिया की जो फजीलत है पिछली सारी शरीयतों में मुसल्लम है। तो ये बताने के लिए इस हदीस को फिलहाल जिक्र किया गया है। बहरहाल हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, इससे मुराद जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है। अलबत्ता शेख मोहम्मद अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह ने बड़ी दिलचस्प बात कहा कि एक आलिम दीन, कोई भी आलिम दीन जब एक आयत करीमा में कोई बात बताते हैं और वो बात गलत है तो कहते हैं कि उसी आयत करीमा से हमें एक करीना मिलता है कि देखो उनकी बात गलत है। कहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम रहमहुल्लाह ने जो बात कही कि इससे मुराद इब्राहीम है अलैहिस्सलाम, कहा कि इसी आयत करीमा में दो करीने हमें ऐसे मिलते हैं जिससे ये बात मालूम होती है कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लम रहमहुल्लाह की बात दुरुस्त नहीं है। एक तो वो बात है जिसकी तरफ इशारा इमाम मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी ने किया रहमहुल्लाह, कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक तवील ज़माने के बाद जो है मतलब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। ये कैसे मुमकिन है कि जो है मतलब अल्लाह ने कहा कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ल कुरान, इस कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे कहेंगे। ये वाज़ेह करीना है कि इससे मुराद अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने जो है मतलब ये तस्मिया दी है। एक तो ये करीना है। दूसरा करीना जो बताए हैं अब्दुर्रहमान शेख मोहम्मद अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह अज़वाउल बयान यहाँ पर रखी हुई अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाहिल कुरान बिल कुरान, जिसकी तरफ इशारा किया है हाफ़िज़ इब्न कसीर ने रहमहुल्लाह कि इस आयत करीमा में जितने भी अफ़आल हैं सब अफ़आल अल्लाह से सादिर हुए हैं। इससे पहले आयत करीमा ले लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये हुक्म किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम, इज्तिबा का फ़ेल किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। तो फिर ऐसी सूरत में हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा, ये फ़ेल भी अल्लाह ही की तरफ से सादिर हुआ है। अलबत्ता ये जो इश्काल बाकी रह जाता है, ये जो हुआ जो ज़मीर मुनफ़सिल है अक़रब की तरफ ही तो औद करेगी ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का जो नाम है वही जो है इस ज़मीर से सबसे करीब है। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब कोई सारिफ ना हो तो तब जाकर के वो करीबी इस्म की तरफ औद करेगा। लेकिन यहाँ पर सारिफ है ना, वो क्या है कि फ़ी हाज़ल कुरान, ये इतना वाज़ेह सारिफ है कि ऐसी सूरत में आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इसकी मुराद ले ही नहीं सकते हैं। इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा। इस आयत करीमा का जो आखिरी हिस्सा है फ़ाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। इंशाअल्लाह एक नशिस्त में, आने वाली नशिस्त में इस पर जो गुफ्तगू होगी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल हज की जो तकरीबन एक नशिस्त बाकी रह गई है अल्लाह ताला सआदत अता फ़रमाए और कुल कुरान मजीद की तफसीर करने की अल्लाह हमें सआदत नसीब फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम को बेहतर अंदाज़ में समझने समझाने की अल्लाह सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस नशिस्त को हमारे वालिदैन, हमारे सभी असातिज़ा, हमारे मुशाहिदीन, हमारे सामिईन, खुसूसन हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे लिए इसको ज़ख़ीर आखिरत बनाए, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए, हमारे सय्यात के लिए कफ़ारा कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।